हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो ये देखिए, आप लोगों के लिए आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हायर एजुकेशन का जो आपका यूनिट नंबर 10 है फर्स्ट पेपर में, वहाँ पे आपका ये डायरेक्ट मेंशन है। ठीक, हायर एजुकेशन में तो ये आपका एक रैंकिंग जारी की गई है जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2022। तो हम लोग यहाँ पे 2021 की भी चर्चा करते हुए फिर बात करेंगे 2022 की। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हमारे पास है। पहले ये जान लेते हैं कि ये वर्ल्ड रैंकिंग कब से चालू की गई, कैसे चालू की गई। ठीक, मॉर्निंग में जो आपका करंट अफेयर्स का वीडियो था उसमें थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। इसमें हम लोग डिटेल देखते हैं कि आखिर है क्या चीज़, ये क्यों जारी की जाती है, किन आधारों पर इसे जारी किया जाता है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका दिया है कि जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है, ठीक, ये वार्षिक विश्वविद्यालय रैंकिंग द्वारा प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा प्रकाशित होती है? क्वैक्वेरेली सिमोंड्स। क्यूएस का फुल फॉर्म क्या है? क्वैक्वेरेली सिमोंड्स के द्वारा ये जारी की जाती है। पहले इसे टाइम्स हायर एजुकेशन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नाम से जाना जाता था। ठीक, बाद में क्या हुआ, 2004 से 9 तक जो है ये नाम से जाना जाता था। बाद में जो है क्यूएस ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय लीग को प्रकाशित करने के लिए टाइम्स हायर एजुकेशन पत्रिका के साथ सहयोग किया था और उससे हटा लिया। अब क्या है कि अब दोनों के द्वारा अलग अलग रैंकिंग की जाती है। बाद में दोनों ने रैंकिंग बनाने के लिए अलग अलग तरीके अपना लिए। ठीक, तो पहले जो है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग को कौन जारी करता था? THE, टाइम्स हायर एजुकेशन। अभी क्या है, अभी ये अपने अलग अलग जारी करते हैं। देखिए, क्वैक्वेरेली सिमोंड्स, क्यूएस का फुल फॉर्म है। यूके स्थित एक ग्लोबल करियर और एजुकेशन का यह नेटवर्क है। वर्ष 2004 में टाइम्स हायर एजुकेशन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया जाता था। वर्ष 2010 से 2004 से लेके, ध्यान दीजिएगा अभी हमने बात किया 4 से 9 तक THE वो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग कहा जाता था। अभी 10 में क्या हुआ कि ये अपना खुद का रैंकिंग आरंभ कर दिया। हायर एजुकेशन जो क्यूएस है, ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे विश्वविद्यालय के परफॉर्मेंस पर कई मानकों पर परीक्षण करके क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग को जारी करता है। ठीक, तो यहाँ से आपका ये प्रश्न बन सकता है, क्वैक्वेरेली सिमोंड्स इसका फुल फॉर्म हो जाता है। पहली बार कौन इसको जारी करता था? पहले 2010 के THE टाइम्स हायर एजुकेशन। कब से क्यूएस वर्ल्ड अपना अलग जारी करने लगा? 2010 से। चलिए आगे हम लोग बात करें। 51 विभिन्न विषयों के आधार पर 20 सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग ये प्रदान की जाती है। क्यूएस जो है ये शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता की पहचान करने के लिए डेटा का तुलनात्मक विश्लेषण करती है। आगे हम लोग बात करें कि किन किन आधारों पे ये रैंकिंग दी जाती है। तो मॉर्निंग में ही हमने आपको बताया कि जब करंट अफेयर्स का वीडियो था कि अकादमिक प्रतिष्ठा यानी कि एकेडमिक पीयर रिव्यू, तो 100% जो किया जाता है, तो 100% में आपका 40% सबसे ज़्यादा जो है किसको माना जाता है, तो उसमें एकेडमिक पीयर रिव्यू देखा जाता है। उसके बाद 20% जो है फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशियो, यानी कि कितने बच्चों पे टीचर हैं, तो 20% ये रखा जाता है। उत्कृष्ट प्रतिशंकाएँ यानी कि सिटेशन पर फैकल्टी की सिटेशन को देखते हैं। नियोक्ता प्रतिष्ठा यानी कि एम्प्लॉयर रिपुटेशन की जो फैकल्टी है, यहाँ से कितने लोग सेलेक्ट हुए, कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे गए, इसको 10% रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संकाय अनुपात इंटरनेशनल स्टाफ रेशियो, उस फैकल्टी में इंटरनेशनल स्टाफ का जो रेशियो है वो कैसा है, कितने लोग हैं, तो ये 5% देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात यानी फैकल्टी में जो आपका है या यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो कितना है, इसको भी 5% मेजर किया जाता है। टोटल 100% पे ही रैंकिंग बनती है। सर्वाधिक आपका एकेडमिक प्रतिष्ठा को रखा जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा मैक्सिमम किसका पार्ट होता है, ये एकेडमिक पीयर रिव्यू का। ये आपका 8 जून को जारी किया गया है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग। ये 2022 जो है रिपोर्ट है, बहुत ही अपडेटेड रिपोर्ट है। यह रैंकिंग का कौन सा संस्करण है? ये आपका 18वां संस्करण है। 2022 की रैंकिंग के अनुसार विश्व के टॉप 200 यूनिवर्सिटी में भारत के केवल 3 इंस्टीट्यूट हैं। याद रखिएगा, भारत के कितने इंस्टीट्यूट हैं? 3। कितने में? 200 में।
IIT बॉम्बे को कितना मिला? 177, IIT दिल्ली को 185 और बेंगलुरु को 186 रैंक मिली है। ठीक, IIT बॉम्बे लगातार चौथी बार टॉप 200 में शामिल रहा और शीर्ष विश्वविद्यालयों में भी शामिल रहा लगातार चौथी बार। यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है दूसरे स्थान पे रहा। MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये आपका फर्स्ट पे रहा है। दूसरे पे कौन सा आ गया है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड दूसरे पे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आपका तीसरे पे है। QS वर्ल्ड रैंकिंग 2022 में दुनिया भर के कितने हैं? 1300 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया। इस रैंकिंग में 35 भारतीय संस्थान जो है अब की बार आए हैं और इसमें जो है 2018 में 20 थे, 19 में 24, 2020 में 23, 21 में आपके 21 और 22 में टोटल 35 हो गए। यहाँ पे जो आपका 22 लिखा है ये। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करें। IIT बॉम्बे की जो रैंकिंग है ये 5 रैंक की गिरावट देखी गई पिछले साल से। पिछले साल 172वां रैंक इसे मिला था और अब की कितना मिला है? 177वां। दिल्ली को जो है 193वां रैंक पिछली साल था, अब की बार इसे 185 मिला है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लगातार 10वें साल, सोच लीजिए कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी MIT जो QS वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पे है और लगातार ये 10 साल तक। आगे बात करें हम लोग, IIT मद्रास जो है 255वें पे है, गुवाहाटी 395वां, IIT हैदराबाद जो है 600 में शामिल है। JNU, चलिए ये भी बात कर लें, बहुत ही चर्चित विश्वविद्यालय है ये, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, 561वें में 570वें, यानी कि ये भी आपका इस रैंकिंग में शामिल हो गया, पहली बार जो ये शामिल हुआ है। चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखने लायक हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि 35 भारतीय संस्थानों ने 2022 में जगह बना ली है। ठीक, तो यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले IIT बॉम्बे बेंगलुरु की रैंकिंग में गिरावट हुई, लेकिन दिल्ली का प्रदर्शन अच्छा रहा है। 93 से दिल्ली किस पे आ गया? 185 पे आ गई है। 500 संस्थानों की लिस्ट में 7 इंस्टीट्यूट की रैंकिंग में सुधार हुआ है, वहीं 7 इंस्टीट्यूट की रैंकिंग में गिरावट भी हुई है और 14 ऐसे संस्थान हैं जिनकी रैंकिंग में ज़रा भी बदलाव नहीं, जैसे पहले थे वैसे अभी भी वहीं 7 नए संस्थान पहली बार लिस्ट में शामिल हुए हैं। ठीक, 7 नए संस्थान इसमें शामिल किए गए हैं। JNU ने पहली बार इस लिस्ट में जगह बनाई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और यहाँ पे अभी देखिए PhD के लिए और अन्य एडमिशन के लिए, चाहे आप UG PG में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका प्रॉस्पेक्टस भी जारी हो चुका है, तो वहाँ पे साइट पे आप देख लीजिएगा। ठीक, इसका पूरा डिटेल वहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पहली बार जो इस लिस्ट में शामिल हुई है। JNU को 561 से 570वां स्थान मिला है, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी को 501 से 510 की रैंक में शामिल किया गया है। वहीं IIT हैदराबाद को 591 से 600 के बीच स्थान मिला है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इसमें आ गई है और JNU आई है, हैदराबाद भी आ गई है। इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया, OP जिंदल विश्वविद्यालय, जामिया हमदर्द, BHU, AMU, पंजाब यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, शिक्षा और अनुसंधान IIT इलाहाबाद, IIIT देखिए इलाहाबाद आदि संस्थानों को भी इसमें शामिल किया गया, यानी ये भी इसमें रैंकिंग में हैं। तो आगे हम लोग बात करें कि रैंकिंग में कितने शामिल किए गए थे। 1300 यूनिवर्सिटी थी और इंस्टीट्यूट शामिल किए गए थे। ठीक, और ये आपका जो है रैंकिंग के दौरान एजुकेशन की क्वालिटी, टीचर स्टूडेंट रेशियो, पेपर प्रकाशन और आदि नियमों के आधार पर रैंकिंग दी गई। रैंकिंग आपका कितने पे दी गई? 6 नियमों पे दी गई, जो आपको बताया जा चुका है। ठीक, तो यही आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो QS वर्ल्ड रैंकिंग में आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। पहला ये प्रश्न बन सकता है कि QS वर्ल्ड रैंकिंग जारी कौन करता है, कब से ये आपका THE से अलग हुआ, QS का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत के कितने संस्थान जो है 2022 में शामिल हुए, कितने 2021 में थे। ठीक, पहली बार कितने शामिल किए गए और कौन सा विश्वविद्यालय पहली बार इसमें इस रैंक में शामिल किया गया, इस लिस्ट में आया है, तो आपका JNU जो है इसमें शामिल किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, तो इसको आप पूरा देख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा जो यहाँ पे दिया गया है, PDF आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक।